मिस मत करना। पहले के वीडियो आपने बहुत ही पसंद किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तरीका मैंने आपको बता ही दिया था पहले वीडियोज़ में कि अपने पास या तो रफ रजिस्टर रखें या फिर कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस जरूर लगाएं, A, B, C लगाकर करते रहें सारे 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए याद करने में बहुत ही सुविधा होगी। अगर गलत भी करते हैं तो आपको एनालिसिस होगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है, आपको मैं बता देता हूं कि आप अपने पास या तो रफ रजिस्टर रखिए, रफ रजिस्टर में साथ में जो ऑप्शन है पहले क्वेश्चन को पूरा लिखिए और साथ में जल्दी स्पीड से लिखिए और ऑप्शन को भी लिखिए जो आंसर सही है। यानी जो मैं इस फॉर्मेट को बता रहा हूँ, जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसमें आपको सबसे अच्छी सुविधा होगी वन लाइनर क्वेश्चन बनाने में, जो कि परीक्षाओं के समय आप एक बार फिर कर जाएं। जैसे ही प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत ही याद होगी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को लाने में। ठीक है, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्न पूछने की विद्या किस कार्य में प्रयुक्त होती है? प्रश्न पूछने की जो विधा होती है वो किस कार्य में प्रयुक्त होती है? पुलिस द्वारा अपराधी की जांच पड़ताल में, न्यायालय में वकील द्वारा जिरह करने के लिए, पत्रकारिता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित सफलता के लिए, या स्कूलों में अध्ययन अध्यापन एवं परीक्षण के लिए। हमेशा याद रखना जो एनालिसिस क्वेश्चंस होते हैं शिक्षा शास्त्र के, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को तुरंत ही एनालाइज मत ना करें, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें क्या पूछा है। आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? स्कूलों में अध्यापन एवं परीक्षण के लिए, स्कूलों में अध्ययन अध्यापक एवं परीक्षण के लिए। क्योंकि क्या होता है, प्रश्न को पूछकर बच्चे के ज्ञान के स्तर को पता लगाया जाता है। ज्ञान के स्तर के पता लगाने के पास उसके ज्ञान को बढ़ाया जाता है, या फिर संदेह से जो जिस क्वेश्चन में संदेह होता है उसको दूर किया जाता है। तो ये प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं? बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं? उन्हें दृश्यमान वस्तुओं के बारे में जानकर अपनी जिज्ञासा शांत करनी होती है। बच्चों की प्रश्न पूछना आदत होती है अपनी ज्ञान बुद्धि के लिए या कौतूहल को शांत करने के लिए। आंसर आपका ए वाला ही आंसर हो जाएगा। उन्हें दृश्यमान वस्तु के बारे में जानकर अपनी जिज्ञासा शांत करनी होती है। जो वस्तु उसको नहीं दिखाई देती उसके बारे में जानना उनको अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मकता एक योग्यता है। सृजनात्मकता अभूतपूर्व होती है। सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभदायक होती है। तो ये सारे की सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। सृजनात्मकता एक योग्यता है, सृजनात्मकता एक अभूतपूर्व है एवं जो व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभदायक होती है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुडयार्ड किपलिंग की पंक्ति, जो रुडयार्ड किपलिंग मनोवैज्ञानिक थे, जो उनकी एक पंक्ति है तो उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए पहले पंक्ति बता देता हूँ। आई कीप द 600 सर्विंग मैन दे टॉट आई नो देयर नेम्स आर व्हाट वाई व्हेन हाउ वेयर एंड हु का क्या तात्पर्य है? पहले तो आप इसको याद रखिए कि जो 6 वर्ड हैं प्रश्न पूछने के, रुडयार्ड किपलिंग ने प्रश्न पूछने के 6 तरीके बताए जिससे कि अधिक से अधिक ज्ञान विकसित हो सके। ऑप्शंस देखिए किस प्रकार से आते हैं। पुस्तकों से कवि को अत्यंत प्रेम है। प्रश्नवाचक 6 शब्दों के द्वारा उसने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया। फलता प्रश्नों का सीखने से बहुत महत्व दिया। तो देखिए बी आगे के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, प्रश्न ऑप्शंस भी देख लीजिए। अपने 6 दोस्तों के बारे में बताया, नहीं। कवि के द्वारा अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति, नहीं। बी वाला ऑप्शंस देखिए। प्रश्नवाचक 6 शब्दों के द्वारा अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया। फलता प्रश्नों को सीखने में बहुत महत्व दिया। यानी उसने जो 6 ऑप्शंस थे आपके सामने जो WH वर्ड्स थे, व्हाट वाई व्हेन हाउ वेयर एंड हु, उसने अपनी पंक्ति में इसका यूज किया और बताया कि इन 6 शब्दों से मुझे जीवन में अधिक से अधिक सीखने, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नों के द्वारा हमें शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए? बच्चों को अज्ञानी सिद्ध करने का, बच्चों को तथ्यों को रटाने का, बच्चों के अंदर चिंतन एवं विचार एवं मंथन प्रक्रिया करने का, या बच्चों को डराने का। ऑप्शन आपका बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के अंदर चिंतन एवं विचार मंथन प्रक्रिया शुरू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछने की कला में सृजनात्मकता का क्या महत्व है? जो प्रश्न पूछने की कला होती है इसमें सृजनात्मकता का क्या महत्व है? बच्चों में कुछ नया करने की प्रवृत्ति का विकास करना, नए नए प्रोजेक्ट तैयार करना, प्रयोग के द्वारा नई नई जानकारी प्राप्त करना, या फिर इनमें से कोई सा नहीं।
तो प्रश्न पूछने की कला में सृजनात्मकता का जो महत्व है वो ए वाला ऑप्शन से बिल्कुल राइट है। यहाँ पे बच्चों में कुछ नया करने की प्रवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि कहलाती है। जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त विधि है वो कौन सी है? मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि या प्रेक्षेपण विधि? कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ए वाली आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मापन रेखा विधि। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेजरमेंट सिस्टम्स के जरिए व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाया जाता है। तो ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो इससे प्रश्न बनते भी हैं। प्रश्नों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? मूल्यांकन प्रश्न, प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रश्न, औपचारिक प्रश्न या फिर बी एवं सी दोनों? तो देखिए याद रखिए यहाँ पे बी और सी, डी वाला ऑप्शन से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सा? प्राकृतिक, स्वभाव प्रश्न एवं औपचारिक प्रश्न, ये दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहले प्राकृतिक क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद औपचारिक क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक को स्वाभाविक क्वेश्चन भी बोलते हैं, जो जनरली हमको आते हैं या वो बच्चे जो घर पे सीखते हैं। औपचारिक प्रश्नों का जो कलेक्शन या संग्रह किया जाता है वो स्कूल के माध्यम से, स्कूलिंग की लाइफ के माध्यम से किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी याद रखना, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, व्यवहारिक या प्राकृतिक या फिर औपचारिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनरावलोकन के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? जो पुनरावलोकन के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पूरे पाठ को दोहराना, यह आश्वस्त करना कि जो बच्चों को दिया गया, जो आश्वस्त करना कि जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उन्होंने हृदयगमन कर लिया है, या फिर विषय का पुनर्विचार करना, या फिर संशोधित करने की पृष्ठभूमि तैयार करना। सबसे पहले याद रखना कि जो पुनरावलोकन होता है उसको बोलते हैं क्या? रिकैपिटुलेटरी। याद रखना, रिकैपिटुलेटरी वे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन से आंसर इसका सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा? ये आश्वस्त करना कि जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उन्होंने हृदयगमन कर लिया है, अच्छे तरीके से याद कर लिया गया है। कौन से? रिकैपिटुलेटरी प्रश्न के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी इसलिए मैंने ये आपको शब्द बता दिए क्योंकि ऐसा जब भी ये शब्द आए तो ये इंग्लिश में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना। प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए? जो प्रश्न है उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, प्रश्न संक्षिप्त, सुनिश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न वर्णनात्मक उत्तर देने वाले होना चाहिए। बच्चों को तथ्यों की जानकारी देने वाले होना चाहिए, या फिर छात्रों को उत्साहित करने वाले होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सटीक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो संक्षिप्त भी होने चाहिए, सुनिश्चित भी होने चाहिए और स्पष्ट भी होने चाहिए, तभी बच्चों में उत्तर ढूंढने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक प्रश्नों के दो सही विकल्प होने पर छात्रों की कैसी प्रतिक्रिया होगी? याद रखना, मौखिक प्रश्नों के दो सही विकल्प, ध्यान से क्वेश्चंस को याद करें। अगर दो सही विकल्प हैं तो उनकी छात्रों की प्रक्रिया कैसी होगी? छात्रों में शिक्षक की अज्ञानता प्रदर्शित होगी, या छात्र शिक्षक को हंसी का पात्र समझेंगे, या फिर छात्रों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति होगी, या आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, छात्रों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति पैदा होगी अगर यदि एक प्रश्न के दो विकल्प दिए गए। क्यों होगी? क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न अपरिपक्वता का प्रदर्शन करते हैं। कैसे? अपरिपक्वता का प्रदर्शन करते हैं, और साथ में शिक्षक के प्रति भी तथ्यों के अभाव में भ्रमात्मकता स्थिति पैदा करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। समझ में ना आया तो वीडियो को रिकैप करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? कक्षा में असावधान बच्चे सावधान हो जाते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्र उत्तर की खोज में व्यक्त हो जाता है तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है। शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को चौकन्ना कर देते हैं, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्र उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी भी बच्चे का नाम लेकर प्रश्न पूछने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बच्चा एकाएक प्रश्न पूछने से हतप्रभ हो जाता है, वह अपने को शिक्षक के गुस्से का निशाना बना लेता है, बच्चा अनुत्साहित हो जाता है, या प्रश्न सभी को समान रूप से वितरित न होने से दूसरे बच्चे समुचित ध्यान नहीं देते। तो देखिए डी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर हो जाए। किसी भी बच्चे का नाम लेकर प्रश्न पूछने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी बच्चे एक तो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो इधर उधर की, आप जानते हैं कक्षा में क्या होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एनालिसिस क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और जब बिना नाम लिए पूछा जाता है तो सब बच्चे ध्यान देते हैं, पहली बात तो याद रखना। अगर किसी का नाम नहीं लिया जाता तो सारे बच्चे क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं और उसको ढूंढने में, याद करने में लग जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न का तत्काल उत्तर पाने का शिक्षक का प्रयास किस श्रेणी में आता है? तत्काल उत्तर पाने का प्रयास, अप्रभावी प्रश्न कला उदाहरण, तथ्यात्मक उत्तर की जानकारी पाना, चिंतन प्रक्रिया का वितरित भाग होता, या फिर ए और बी दोनों की दोनों। तो याद रखना ए और बी दोनों की दोनों आंसर बिल्कुल सही है। अप्रभावी प्रश्न कला का उदाहरण है और तथ्यात्मक उत्तर की जानकारी भी पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो प्रश्न है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रश्न की जो भाषा होनी चाहिए, प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर के और स्पष्ट होनी चाहिए, या फिर उसके मन को झंझोरने वाली होनी चाहिए, या फिर बच्चों को सोचने पर विवश करने वाली होनी चाहिए, या फिर नवीन विचार एवं शब्दों वाली होनी चाहिए। तो देखिए अगर देखा जाए तो प्राथमिक भाषा में अगर हम देखें तो नवीन विचार और शब्दों वाली तो हो भी सकती है, जिससे बच्चा सीख सकता है, लेकिन अगर प्राथमिक की बात करें तो प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर को बढ़ावा देने के लिए और स्पष्ट होनी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछली सीटों पर बैठे बच्चों को कैसे सचेष्ट रखा जाए? जो पिछली सीट पर जो बच्चे बैठते हैं उनको सचेष्ट कैसे रखा जाए, एक्टिव कैसे रखा जाए? उनको सावधानी वाले संवेदनों से अनुशासित करके, उनको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में शामिल करके कक्षा को क्रियाशील बनाना चाहिए, या पीछे बैठे बच्चों के पास स्वयं जाकर, या बच्चों को अपने पास बुलाकर? आंसर कौन सा इसका सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में शामिल करके एवं कक्षा को पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाना चाहिए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के हर प्रश्न का जवाब देने की आकांक्षा पर शिक्षक की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? उन्हें पर्याप्त अवसर देना चाहिए जिससे वे सभी उत्तर बता सकें, या फिर ऐसे बच्चों को प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर कक्षा को विषय का ज्ञान कराना ठीक होता है, या फिर ऐसे बच्चों को 2-3 प्रश्न पूछकर दूसरों को मौका देकर विषय का विकास उचित होता है? तो देखिए सी वाला डी वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, सी वाले ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे बच्चों को 2-3 प्रश्न पूछकर दूसरों को मौका देकर विषय का विकास उचित किया जाना चाहिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लगी थी उसमें करवा दिया था मैंने ये वाला क्वेश्चन। तो जो बालक की शताब्दी कहा है वो किसने कहा है? आपके लिए एक और बार रिवीजन हो जाएगा, फ्रॉड ने, जंक ने, मैकडूगल द्वारा, या फिर क्रो एंड क्रो के द्वारा? किसने कहा है? याद रखना मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रायोजित या फिर आंसर सजेस्ट प्रश्न पूछने को किस प्रकार की श्रेणी में रखते हैं? उत्तर प्रायोजित करने वाले प्रश्न को प्रिय बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक की प्रश्न निर्माण कुशलता पर प्रश्नचित करते हैं, या फिर ये बढ़ देते हैं, फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो याद रखना जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक की प्रश्न निर्माण कुशलता पर प्रश्नचित करते हैं। ये अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि आप जानते हैं कि इसका प्रयोग में लाना शिक्षक के प्रश्न संग्रह को निम्न श्रेणी में लाता है। कैसे? उत्तर प्रायोजित प्रश्न पूछने पर शिक्षक के जो प्रश्न संग्रह होता है ना उसको निम्न श्रेणी में लाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न शिक्षक की प्रश्न निर्माण कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको प्रश्न से क्या तात्पर्य? जो इको प्रश्न होते हैं उससे क्या तात्पर्य है? प्रश्न का उत्तर देकर फिर उसी के बारे में प्रश्न पूछना उसी क्रम में सही नहीं होता है। गूंज करने वाले प्रश्न होते हैं,
या उत्तर प्रतिबंधित करने वाले प्रश्न होते हैं या फिर कोई नहीं होते हैं। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देगा फिर भी उसी बारे में प्रश्न पूछना, इस प्रकार से इको प्रश्न कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे बताइए कि देश को किस सन में आज़ादी मिली। देश को किस सन में आज़ादी मिली, उत्तर दे दिया हमको 1947 में मिली। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। अब इसी को घुमाकर पूछ लिए कि देश को सबसे पहले आज़ादी कब मिली। तो ये इस प्रकार के कौन से क्वेश्चंस कहलाते हैं, ईगो प्रश्न कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई है। आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया हो तो बस चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों तक, और सब्सक्रिप्शन में हमारी मदद करें बढ़ाने में। मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।